साथियों, अभी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर आप कहते हैं हर व्यक्ति अमीर बन सकता है, हर व्यक्ति सफल हो सकता है, हर व्यक्ति पैसा कमा सकता है, तो आखिर लोगों को रोक कौन रहा है अमीर बनने से? आखिर देश में इतनी गरीबी क्यों है? दुनिया में इतनी गरीबी क्यों है? हर व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन जाता जब आप कहते हैं हर व्यक्ति अमीर बन सकता है? मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। सवाल जायज है। बात सही है कि हर व्यक्ति अगर बन सकता है तो बनता क्यों नहीं है? कौन रोक रहा है? कोई और? अगर आप में से किसी को भी लगता है कि हालात आपको रोक रहे हैं, क्योंकि आपकी शिक्षा अच्छी नहीं है इसलिए आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कुछ नीतियां खराब हैं इसलिए आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है, ये सब चीजें आपको रोक रही हैं अमीर बनने से, सफल होने से, आगे बढ़ने से, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये सब चीजें केवल एक कारण हो सकती हैं, लेकिन ये रोक नहीं सकती हैं साहब। ये बेड़ियां हो सकती हैं, लेकिन बेड़ियों को काटा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये परिस्थितियों का असर नहीं होता, लेकिन इन परिस्थितियों के बाद भी लोग सफल होते हैं और अमीर बनते हैं, पैसा कमाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन परिस्थितियों के कारण रुक गया, तो असली समस्या उसके एंड पर है, प्रॉब्लम उसकी है, यानी कारण वो है, कोई और नहीं। जी हाँ, जो लोग अमीर नहीं बन पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे, पैसा नहीं कमा पा रहे, भले ही परिस्थितियां कैसी हो, उसमें एक बड़ा रोल उनकी खुद की सोच का है। अब किसी की सोच अगर नेगेटिव हो जाएगी पैसे को लेकर के, अमीर लोगों को लेकर के आपके विचार नेगेटिव हो जाएंगे, अमीर लोग तो घटिया होते हैं, अमीर लोग तो खराब होते हैं, अमीर बनने के लिए गलत काम ही करने पड़ते हैं, पैसा गलत काम करके ही कमाया जा सकता है। अगर इस तरह के आपके विचार होंगे, तो पूरी पूरी संभावना है आप अमीर नहीं बनेंगे, जबकि ये पूरी तरह झूठ है। और जो जो बहाना देंगे ना आप दीजिए, आप बताइए आप क्यों अमीर नहीं बन पा रहे, कारण बताइए, कोई भी कारण। आप कहेंगे मेरी शिक्षा अच्छी नहीं है, तो आपसे कम पढ़े लिखे अमीर है। अगर आप में से कोई कहता है मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है इसलिए मैं अमीर नहीं बन पा रहा हूं, तो आपसे बुरे बुरे फैमिली बैकग्राउंड वाले लोग अमीर हैं। आप में से कोई कहता है मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है इसलिए मैं अमीर नहीं बन पा रहा हूं, आपसे बुरा दिखने वाले लोग अमीर हैं। आप बहाना दीजिए ना, आप कहते हैं मेरी नॉलेज उतनी नहीं है, आपसे कम नॉलेज वाले लोग अमीर हैं। आप में से कोई कहता है मेरा शरीर उतना अच्छा नहीं है, आप में से ज्यादा खराब शरीर वाले भी लोग अमीर हैं। ऐसे भी लोग अमीर हैं जिनका एक हाथ एक पैर ही नहीं है। ऐसे भी लोग अमीर हैं जिनका शक्ल ठीक नहीं है, जिनका चेहरा ठीक नहीं है। ऐसे भी लोग अमीर हैं जो शिक्षित नहीं रहे, ऐसे भी लोग अमीर हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। कोई कोई भी बहाना दीजिए ना, कोई कारण तो बताइए जो आपको लगता हो जेन्युइन कारण है, मुझे रोक रहा है। उनके पास भी वो कारण था, उनकी शिक्षा अच्छी नहीं थी, उनके पास भी कारण था। वो भी बहाना बना सकते थे कि मेरे पैर में बेड़ियां हैं। उन्होंने कहा मैं बेड़ी काट दूंगा, और अगर बेड़ी काटने से काम नहीं चलेगा, मैं पैर काट दूंगा, लेकिन मैं चलूंगा। हाँ, मतलब रुकना नहीं है, बांधना नहीं है। कोई चीज आपको कब रोकती है? बेड़ियां यहाँ है साहब, यहाँ पैरों में बेड़ियां थोड़ी ना होती हैं, हालातों में, परिस्थितियों में बेड़ियां थोड़ी ना होती हैं। हालात तो सबके लिए एक जैसे होते हैं। कुछ लोग उन हालातों में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग खुद को तोड़ लेते हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों कुछ लोग बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी आगे बढ़ जाते हैं? अपनी सोच के कारण, अपनी विचार के कारण, अपनी मानसिक रूप से मजबूत होने के कारण। तो कमी कहाँ है? कमी यहाँ है। कौन रोक रहा है? व्यक्ति खुद। परिस्थितियां मैं मान सकता हूं कि कुछ एक्सटर्नल परिस्थितियां ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, कुछ ऐसी परिस्थितियां जो सरकार की नीतियां हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन नीतियों पर रिएक्शन, उन नीतियों पर काम करना, अपने आप को तैयार करना, इमरजेंसी के लिए क्या होगा, कैसे काम करेंगे, एडवर्स सिचुएशन आ जाएगी तो कैसे काम करेंगे, अपना टैलेंट, अपने हुनर को निखारना। और मैं आपसे पूछता हूँ, एक तरफ बेरोजगारी है, मान लिया बेरोजगारी है, सच्चाई है, स्वीकार करना पड़ेगा, बेरोजगारी है, तभी तो इतने सारे लोग, एक वैकेंसी निकलती है तो इतने लोग आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अखबारों में लगातार वैकेंसियां निकल रही हैं, सरकारी में तो कम है, प्राइवेट कंपनियों में निकल रही हैं, और हर कंपनी को एक अच्छे एम्प्लॉय की तलाश है। अब कौन झूठ बोल रहा है? ये लोग कंपनी वाले झूठ बोल रहे हैं कि हमें अच्छा एम्प्लॉय चाहिए, नहीं मिल रहा है, या ये बेरोजगार लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही? सच्चाई है, दोनों सच बोल रहे हैं। जो बेरोजगार है वो इंडस्ट्रियल फिट नहीं है, उसे वो पढ़ाया गया, वो सिखाया गया जो इंडस्ट्री में काम नहीं आ रहा है। इंडस्ट्री वाला जिसे ढूंढ रहा है वो व्यक्ति को वो आता नहीं है जो उसको चाहिए, तो वो भी ढूंढ रहा है, परेशान हो रहा है, ये भी परेशान हो रहा है। शिक्षा ठीक नहीं रही है, अगर वो स्किल डेवलप कर ले, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जो शिक्षा मिली उस फील्ड में काम ना करके किसी और फील्ड में काम किया, और मान लिया कि ठीक है मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा, मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली, लेकिन कम से कम मैं इंप्रूव तो करूं, अपने स्तर पर तो काम करूं। कम से कम भूखा तो नहीं मरेगा, अगर टैलेंट हो जाएगा, इतना तो टैलेंट होगा ना, या टैलेंट को निखारा जा सकता है अगर टैलेंट है, नहीं है तो नया टैलेंट डाला जा सकता है। कई लोग आते हैं मेरे पास, साहब मैं हिंदी मीडियम से रहा हूँ एंड माई इंग्लिश इज वेरी पुअर, आई कांट स्पीक इन इंग्लिश। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई कब से आपकी अंग्रेजी कमजोर है? वो कहते हैं सर बचपन से ही है। पूछता हूँ कितनी उम्र हो गई? कहते हैं लगभग 30 वर्ष की उम्र हो गई। मैंने कहा भाई 30 महीने भी नहीं लगते इंग्लिश सीखने में,
है कब कब तक ये 30 साल से रोना रो रहे हो, या कम से कम 20 साल से तो रो ही रहे हो ना, जब से होश संभाला कि हाँ समझदार हो गए कि इंग्लिश आनी चाहिए। तो आपने 20 साल क्यों लगाए? आप 20 महीने 30 महीने कहीं लगाते, और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब से सीखते, वहां से सीख करके इंग्लिश सीख लेते, कम से कम इतनी तो सीख लेते कि कम से कम अपनी बात रख पाए। और इंग्लिश क्या है, एक मीडियम है, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, ताकि हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा पाए। इससे मायने नहीं रखता है कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें, आप अमेरिकन एक्सेंट में बोलें, आप ब्रिटिश एक्सेंट में बोलें, क्या फर्क पड़ता है, हमारी बात सामने वाले तक पहुंच जाए। और उतनी तो सीखा जा सकता था, 20 महीने 30 महीने बहुत होते हैं, आप 20 साल 30 साल से बहाना कर रहे हैं। हाँ, कई लोग कंप्यूटर नहीं आता है, कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर है वो नहीं आते हैं, तो सीख लो भाई, कुछ स्किल नहीं है तो स्किल डाल लो। नया स्किल आ रहा है आजकल, एआई का जमाना है, जो लोग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इग्नोर कर रहे हैं, नई जनरेशन आकर के एआई सीख जाएगी, और फिर वो एआई के माध्यम से ज्यादा आगे बढ़ जाएगी, बजाय उनके जो वहीं रह जाएंगे, जो सोच रहे हैं कि नहीं मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो अपने टैलेंट के आधार पर आगे बढ़ जाऊंगा, मैं अपने आप को अपडेट अपग्रेड नहीं करूंगा। अब कौन रोक रहा है इन्हें? इन्हें अमीर बनने से कौन रोक रहा है? अब तो मैं बता रहा हूँ ना, अपॉर्चुनिटी है, बता रहा हूँ कि आने वाले 10-15 वर्ष में एआई इतना छा जाएगा कि आपके जो स्किल्स है, आपका जो टैलेंट है, उनको आपको रिव्यू करना पड़ेगा, अपडेट अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। अब आप बढ़ाए ना तो प्रॉब्लम पता चल गई कि भविष्य में ये होने वाला है, और ऐसा नहीं मैं अकेला कह रहा हूँ, दुनिया के लोग कह रहे हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं एआई को रोका भी जाए, लेकिन ऐसे तो कंप्यूटर को भी रोकने की कोशिश की, कंप्यूटर रोजगार खा जाएगा, एआई भी बहुत सारा रोजगार खाएगा, लेकिन बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी पैदा होंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने एआई को सीख लिया होगा सही समय पर। जो नहीं सीख पाए होंगे, चैट जीपीटी नहीं पता है कैसे काम करता है, एआई नहीं पता है कैसे काम कर रहा है, किस तरह से हम चीजों को और आसान तरीके से काम कर सकते हैं, नहीं मालूम है, तो इसमें तो किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता भाई। कुछ चीजों के लिए 10 15 20% चीजों के लिए हम बाकी चीजों को दोष दे सकते हैं, दूसरों को दोष दे सकते हैं, हालातों को, परिस्थितियों को, लेकिन 80% 85% 90% तो दोष उस व्यक्ति का भी है ना, वो काम ही नहीं करेगा, करना नहीं आता या करना नहीं चाहता। अगर नहीं आता तो सीखा जा सकता है, नहीं आता के बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन नहीं चाहता तो बेरोजगार है, हैबिचुअल, बहुत सारे लोग, बुरा मत मानिएगा, कई लोग हैबिचुअल बेरोजगार भी हैं, काम करना चाहते हैं, काम कम मिल करना पड़े पैसे ज्यादा मिल जाए, और काम ना करना पड़े पैसे मिल जाए, तो इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। और नेताओं ने, सरकारों ने इसको समझा, उन्होंने कहा यार रोज लोगों को एक मछली चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, उनको मछली रोज एक पकड़ के दे देंगे ताकि वो हम पर निर्भर रहें। तो उनको राशन दे दो, उनको ये दे दो, ये फ्री में दे दो, वो फ्री में दे दो ठीक है, लेकिन कम से कम उन्हें आत्मनिर्भर तो बनाओ। एक तरफ तो नारा दिया आत्मनिर्भर का, दूसरी तरफ उन्हें बना लो अपने ऊपर निर्भर, ताकि वो राशन के लिए भी आप पर डिपेंड रहें, तो ताकि वोट मिलता रहे। तो लोगों को गरीब और गरीब बनता जा रहा है, और उसे कह रहा है सब कुछ तो सरकार दे रही, तो क्या जरूरत पड़ी मुझे काम करने की? कौन कौन रोक रहा है इन्हें काम करने से? इनका खुद का सोच, इनका खुद का विचार, इनकी खुद का एटीट्यूड, इनका खुद का नजरिया, अपने ऊपर काम नहीं करना, अपने ऊपर मेहनत नहीं करनी है, फिर दोष दूसरों को देना है। तो सरकार की नीतियां भी हैं, लेकिन व्यक्ति का खुद का डिसीजन भी है, सारी चीजें मायने रखती हैं, और ये फेलियर का बड़े कारण बनते हैं जब इन सबका कॉम्बिनेशन इकट्ठा हो जाता है। लेकिन मोटे तौर पर मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, व्यक्ति के खुद के डिसीजन, खुद की पर्सनैलिटी, खुद की नॉलेज, उसका अपना व्यक्तित्व बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, अगर वो अमीर है तब भी, नहीं है तब भी।